तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने आज वाराणसी को कई सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनसंख्या कई देशों से भी ज्यादा है, फिर भी यहां की सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को संभाल लिया है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। और इसी खबर पर वाराणसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे। विशाल, पहले तो ये बताइए, पीएम मोदी ने वाराणसी को 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है, जरा उसके बारे में बताइए। आज उनकी जो पूरी विजिट रही उसका जो पूरा डिटेल है पूरे विस्तार से बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। 186 करोड़ रुपए की लागत से ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 1200 लोग यहां पर बैठ सकते हैं, बिजनेस मीट हो सकता है, टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा वाराणसी में। और भारत जापान के संयुक्त सहयोग के साथ इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है और इसे खास तौर पर रुद्राक्ष नाम दिया गया है, ताकि वाराणसी की संस्कृति, यहाँ की प्राचीन सभ्यता को भी इसमें समेट कर रखा जा सके। और ये शिवलिंग के आकार के प्रतीक के तौर पर इसको बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कई रोड एवं सड़क की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एक 4 लेन हाईवे पर 3 लेन का फ्लाईओवर था। इसके अलावा बीएचयू के हॉस्पिटल में एक महिला और बच्चों के विभाग का एक अलग से वार्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही साथ कई 14 लगभग ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की आई थी। और इसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसमें एक पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का उद्घाटन किया है, 33 किलोमीटर, जिसका चौड़ीकरण का काम किया गया है। बीएचयू में जो टीचर्स हैं उनके लिए 80 आवासीय फ्लैट का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साथ एक रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की है, जो कि वाराणसी में राजघाट से लेकर 80 घाट तक चलेगा। एक 2 वेसल को लॉन्च किया गया है। कई स्कूल और ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित योजनाओं का उद्घाटन किया। लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाएं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सांसद हैं और 7 साल हो चुके हैं, ये उनका 24वां वाराणसी दौरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर वाराणसी लगातार आते रहते हैं और यहां से वो एक एक विकास कार्यों पर ध्यान देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई यानी आज जब वाराणसी आए हैं, तो यहां से उत्तर प्रदेश की सियासत को भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, क्योंकि पूर्वी यूपी की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 156 विधानसभा सीटें आती हैं और कहा यह जाता है उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल जीता उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो विजिट है वो सिर्फ परियोजना और शिलान्यास का एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक तरह से 2022 के जो चुनाव है उसके लिए बिगुल बजा दिया है यहाँ पर। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि पूर्वांचल की सीटों पर खास तौर से नजर रहने वाली है। शुक्रिया विशाल, इतने विस्तार से सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।